सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वह छंद पार्ट 2। पार्ट 1 पहले मैंने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें इसको। आज का हमारा छंद का पार्ट 2 है। पहले में बताया गया था वर्णों की गिनती किस प्रकार से होती है, मात्राओं की गिनती किस प्रकार से होती है। आज के जो इस वीडियो में है पार्ट 2 में गणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम कि गण कितने होते हैं और उन गणों को किस प्रकार से व्यवस्थित, मात्राओं का क्रम किस प्रकार से होता है गणों का, और छंद कितने प्रकार के होते हैं, उनमें मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। हम आज 3 छंद पढ़ेंगे, दोहा, सौरठा और चौपाई। और अगला जो वीडियो होगा उसमें आगे के जितने भी छंद है उनको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, छंद में सबसे पहले आज गणों की बात करते हैं। गण 8 प्रकार के गण होते हैं, इन गणों को याद रखना होता है। प्रत्येक जो गण होता है उसमें ये 3 मात्राओं का जोड़ा होता है, और इनका जो मात्राओं का क्रम है वह सब में अलग अलग होता है। तो इनको याद करने के लिए एक लाइन है आपको याद करनी होती है, वो होती है य मातारा जबान सलगा, य मातारा जबान सलगा। ठीक दोस्तों, इस लाइन को याद करने से हम सभी वर्णों को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद में इनको व्यवस्थित करना है। य से ले लेंगे, हम य लिखेंगे, य से हो जाएगा यगण, य से हो जाएगा दोस्तों यगण। य के बाद में अगले 2 वर्ण इनको साथ में लेना है, य माता। य के आगे है माता है तो 2 अगले वर्ण भी साथ में ले लेंगे तो हो जाएंगे य माता। अब यगण में हो जाएगा य माता। य माता से होता है य से कोई मात्रा नहीं है, यानी कि 1 लघु। माँ में आ की मात्रा गुरु और ता में आ की मात्रा गुरु। ये कल मैंने बता दिया था कौन सी मात्रा का लघु होता है, कौन सा गुरु होता है। कल वाला वीडियो जरूर देखें, नहीं देखा हो तो दोस्तों यगण में हो जाएगा 1 लघु और 2 गुरु, 1 लघु और 2 गुरु। इसी प्रकार से ये यगण जो है, यगण में जो मात्राओं का क्रम रहेगा 1 लघु और 2 गुरु रहेगा, उसको कहते हैं यगण। उसको याद करने के लिए हमें याद करना है य के साथ में अगले 2 वर्ण, य माता। माता हो गया तो हो जाएगा य माता। य माता में य से य का लघु, माँ आ की मात्रा है तो गुरु, और इसमें भी आ की मात्रा है तो गुरु वर्ण। ठीक है दोस्तों, अगला लेते हैं हम माँ। माँ से हो जाएगा मगण, माँ से हो जाएगा मगण। मगण में माँ से माँ का माँ लिख दिया हमने। अगले वाले 2 वर्णों को लेते हैं, तारा लेंगे साथ में, माँ तारा। ठीक है दोस्तों, मातारा में माँ से, माँ में आ की मात्रा है तो गुरु, ता में भी आ की मात्रा है तो गुरु, रा में भी आ की मात्रा है तो गुरु, यानी कि 3 गुरु। जब 3 गुरु हो गए तो वहां पे क्या हो जाएगा, मगण होगा। क्या होगा दोस्तों, मगण। ठीक है दोस्तों, अगला लेंगे हम ता। ता से हो जाएगा तगण। ता त से बनता है इसलिए हो जाएगा तगण, ता से तगण। अब ता को ता लिख दिया हमने और अगले वाले 2 वर्ण ले लिए। ता के आगे राज, तो ता राज हो गया। ता से हो जाएगा आ की मात्रा है तो गुरु, र के साथ में आ की मात्रा है तो गुरु, और ज में आ की मात्रा नहीं, केवल कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो गया। तो 2 गुरु और 1 लघु क्या हो जाएगा, तगण। 2 गुरु और 1 लघु तगण हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हम रा की। रा से हो जाएगा रगण। क्या हो जाएगा दोस्तों, रा से रगण हो जाएगा। तो रा से रा ले लिया और ज भा इनको साथ में ले लेंगे, रा ज भा। अगले वाले 2 को लेना है साथ में, तो रा के साथ में अगले 2 ज और भा को ले लिया तो हो जाएगा रा ज भा। तो रगण में हो जाएगा, रा में आ की मात्रा है तो गुरु, ज में कोई मात्रा नहीं तो लघु, भा में आ की मात्रा है तो गुरु, तो हो जाएगा गुरु लघु और गुरु, गुरु लघु गुरु। रगण में हो जाएगा गुरु लघु गुरु। आगे की बात करते दोस्तों ज की बात करें तो ज से ज लिख दिया और आगे के भा और न दोनों को साथ में लेना है तो हो जाएगा ज भा न, जबान हो जाएगा। ज में कोई मात्रा नहीं है तो लघु, भा में आ की मात्रा तो गुरु, और न में कोई मात्रा नहीं तो लघु, तो हो जाएगा दोस्तों लघु गुरु और लघु, लघु गुरु लघु। क्या हो जाएगा, ज से जगण, तो जगण में क्या हो जाएगा, लघु गुरु और लघु। भा में हो जाएगा दोस्तों, भा से भा लिख दिया, अगले वाले 2 लिखेंगे न स, भानस। तो भानस से भ से भगण हो जाएगा। भानस में हो जाएगा, भगण में
जो मात्राओं का क्रम इस प्रकार से होगा, आ की मात्रा है तो गुरु, न में कोई मात्रा नहीं है तो लघु, स में कोई मात्रा नहीं है तो लघु। तो हो जाएगा भगण में गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, तो क्या हो जाएगा गुरु लघु लघु भगण होगा। आगे बात करते हैं हम नगण की। न से न लिख दिया, स ल, न स ल, तीनों में कोई मात्रा नहीं है तो तीनों की जगह लघु ही होगा। कोई मात्रा नहीं है, न में भी कोई मात्रा नहीं तो लघु, स में भी कोई मात्रा नहीं लघु, ल में भी कोई मात्रा नहीं तो लघु। तो नगण में क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों लघु होंगे। और अंतिम जो अपना गण है वो होता है सगण। सगण में स से स ले लिया, अगला ल और गा, स ल गा। ठीक दोस्तों, स में कोई मात्रा नहीं है तो लघु, ल में कोई मात्रा नहीं है तो लघु, और गा में आ की मात्रा है तो गुरु। तो स से सगण, और इस तरीके से हम व्यवस्थित करेंगे तो सगण में हो जाएंगे लघु लघु और गुरु। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में ल से लेंगे हम लघु। लघु में मैंने कल आपको बता दिया था लघु और गुरु का, तो लघु का सिंबल इस प्रकार से होता है, गुरु का इस प्रकार से होता है। गुरु को 2 मात्राओं में गिना जाता है और लघु की 1 मात्रा ही गिनी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 8 गण हैं। इन गणों को हमें याद करना होगा, क्योंकि जो वर्णिक छंद हैं उनमें सवैया वगैरह जो होते हैं उनमें इन गणों का बहुत ही महत्व है। गण याद होंगे तो ही हम उनको सीख सकते हैं, बिना गणों को याद किए उनको नहीं सीख सकते। तो दोस्तों ये तो थे हमारे गण। अब हम आगे बढ़ते हैं छंदों के प्रकार। मुख्य रूप से जो छंद होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंदों के बारे में। जो मात्रिक छंद है मुख्य रूप से उनके बारे में पढ़ेंगे। मात्रिक छंदों की बात बता दूं दोस्तों, तो मात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें मात्राओं की गिनती होती है। मात्राओं की संख्या के आधार पर उन छंदों को गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मात्रिक छंद की बात करें तो हमारा जो सबसे पहला मात्रिक छंद है वह है दोहा। कौन सा है दोस्तों? दोहा। दोहा जो होता है, सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे, उसके बाद में इसमें इनकी क्या विशेषताएं होती है वो देखेंगे। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। अब इसमें हमें मात्राओं की गिनती करनी है। दोहा होता है, उसमें जो है 4 चरण होते हैं। मैंने अलग अलग चरणों में बांट लिया है। ये कॉमा है, या तक 1 चरण, बाद में ये दूसरा, या तक तीसरा, और या तक चौथा। ठीक दोस्तों, तो अब इन मात्राओं की गिनती करेंगे हम। यहाँ पर मात्राओं की गिनती कल मैंने आपको सिखा दी थी किस प्रकार से करनी है। ए की मात्रा है तो गुरु होगा, बड़ी ई की मात्रा तो भी गुरु होगा, अ की मात्रा यानी कोई मात्रा नहीं तो लघु, कोई मात्रा नहीं तो लघु, आ की मात्रा गुरु, आ की मात्रा गुरु, कोई मात्रा नहीं लघु, औ की मात्रा तो गुरु। इस प्रकार से या तक जो पहला चरण है इसमें कितनी मात्राएं हो गई देखिए आप गिनिए। 2, 2, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 और 2, 13, यानी पहले चरण में 13 मात्राएं होगी। अब दूसरा चरण लेते हैं। दूसरे चरण में देख लीजिए, आ की मात्रा है तो गुरु, आ की मात्रा गुरु, आ की मात्रा गुरु, कोई मात्रा नहीं तो लघु, छोटी की मात्रा लघु, ओ की मात्रा गुरु और छोटी ई है तो लघु। दूसरे चरण की मात्राओं को गिनते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10 और 11। दूसरे चरण में कितनी हो गई? 11 मात्राएं। पहले चरण में 13 मात्रा हो गई थी, दूसरे चरण में 11 मात्राएं हो गई। आगे भी हम इनकी गिनती करेंगे तो इनमें यही होगा दोस्तों। जो तीसरा चरण है उसमें भी 13 मात्राएं होगी, और जो चौथा है चरण उसमें 11 मात्रा ही होगी। तो जो दोहा होता है, दोहे में क्या होता है दोस्तों, प्रथम चरण और तृतीय चरण जो होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण, प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ जो चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, और जो तुक होता है दोहे में, जो तुक होता है वो द्वितीय और चतुर्थ चरण में लगता है। दोहा जो होता है, दोहे में जो तुक होता है वो द्वितीय और चतुर्थ चरण में लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये अंत वाला देखिए सोई, और यहाँ पर भी देखिए जा तन की जाई परे श्याम हरित दुती होई, ये यहाँ पे तुक लग रहा है। होई और सोई, सोई और होई में जो तुक लग रहा है वह तुक इसमें द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में लग रहा है। यानी कि जो दोहा होता है, दोहे के अंदर जो तुक लगता है वह द्वितीय और चतुर्थ चरण में लगता है। यानी हमें याद रखना है, जहाँ पर प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
तुक द्वितीय और चतुर्थ चरण में लगता है वहां पर दोहा होता है। अगला जो हमारा छंद है उसके बारे में बात करते हैं, वो है सौरठा। सौरठा जो है दोस्तों दोहे का एकदम विपरीत होता है, दोहे का पूरा विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है दोहे का। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, दोहे के अंदर क्या होता है, तुक द्वितीय और चतुर्थ में लगता है, लेकिन सौरठे में जो तुक होता है प्रथम और तृतीय में लगता है। और प्रथम और तृतीय में यहाँ पर 13 मात्राएं होती थी दोहे में, लेकिन यहाँ पर प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती। जो दोहे का सौरठा एकदम उल्टा है। इनमें भी यात्राओं की गणना करना मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है, आप मात्राओं की गणना कर सकते हैं, मैंने पहले ही लिख ली है मात्राओं की गणना करके। देखिए 2 1 3 4 2 6 7 8 2 10 और 11। प्रथम चरण में कितनी मात्रा होगी दोस्तों, 11। द्वितीय चरण में देखते हैं 3 4 6 8 10 11 12 और 13। द्वितीय चरण में कितनी होगी, 13। प्रथम चरण में 11, द्वितीय चरण में 13। तृतीय चरण में देखते हैं वापस 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11। तृतीय चरण में 11 और चतुर्थ जो चरण है उसमें 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चतुर्थ में 13, यानी पहले और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होगी, 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। तो शॉर्ट है में क्या होता है दोस्तों, जो प्रथम और तृतीय चरण जो होता है, प्रथम और तृतीय चरण उसमें 11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ जो चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। और जो तुक होता है वह भी दोहे के उल्टा ही लगता है। जैसे उसमें तुक लगता है प्रथम और तृतीय चरण पर, प्रथम और तृतीय चरण पर तुक लगता है। जैसे यहाँ पर नाच ही गावई गीत, यहाँ पर गीत, देखिए आप ध्यान से, गीत है, यहाँ पर देखत अति विपरीत, यहाँ पर तुक लग रहा है, गीत प्रथम चरण में और रीत तृतीय चरण में तुक लग रहा है। तो तुक जो है वह विषम चरणों में लगता है, यानी प्रथम और तृतीय चरण में तुक लगता है शॉर्ट है में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको, सिंपल सा याद रखना, तुक प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में मात्रा 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्रा है 13, 11 13। शॉर्ट है में 11 13 और दोहे में 13 11। शॉर्ट है में याद रखना है 13 11 13 11, और सॉरी दोस्तों, दोहे में याद रखना है आपको 13 11 13 11, और शॉर्ट है में याद रखना है दोस्तों 11 13 11 13। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा जो छंद है वह है चौपाई। चौपाई है, इस चौपाई में 4 होते हैं चरण, इसमें मैंने एक चौपाई लिखी है, आकर 4 लाख 84 जाति जीव जलथल नववासी, सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कृत हैं, ये रामचरितमानस की चौपाई है। इस चौपाई में, चौपाई की जो विशेषता होती है मैं आपको बता दूं पहले ही, कि प्रत्येक जो चरण होता है उसमें 16 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप गिन के देख लीजिए, मैंने मात्राएं पहले ही लिख दी हैं, गिनिए 2 3 4 2 6 7 2 9 10 2 12 14 और 16। प्रथम चरण में 16, द्वितीय में भी 16 ही होगी, 2 3 2 5 6 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 2 14 और 2 16। द्वितीय में 16 होगी। तृतीय देखते हैं 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 2 14 और 2 16। तृतीय में भी 16। और चतुर्थ में देखते हैं 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 12 और 2 14 और 2 16। 16 मात्रा, यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मात्राओं के ध्यान रखने के साथ साथ चौपाई में एक बात और भी ध्यान रखनी है आपको, कि जो चरण होते हैं उन चरण के अंत में गुरु लघु नहीं होता है। गुरु लघु का अर्थ होता है ये इस तरह का सिंबल नहीं होना चाहिए, यानी कि गुरु मात्राएं नहीं होनी चाहिए और लघु मात्रा, अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे प्रत्येक चरण के अंत में क्या है, गुरु गुरु ही है सब में, यहाँ पे भी गुरु गुरु हैं, यहाँ पे भी गुरु गुरु हैं, यहाँ पे भी गुरु गुरु हैं और यहाँ पे भी गुरु गुरु है। अगर गुरु और लघु होता है तो वह चौपाई नहीं मानी जाएगी। तो आपको चौपाई की एक विशेषता ये भी ध्यान रखनी है कि चरण के अंत में गुरु लघु नहीं हो, गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। इस क्रम में गुरु लघु
नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगले जो भी मात्रिक छंद है और वर्णिक छंद है उनको भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपको अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।